Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. चलिए now moving on to the last question of this chapter, that is question number 18 and page number 129. ठीक है? So now moving on to the question, क्या है? How much momentum will a dumbbell of mass 10 kgs transfer to a floor if it falls from a height of 80 centimeter? तो यहाँ पर हम एक बार फिगर के साथ बात करते हैं. फॉर सपोज ये होते हैं ना आपके बॉडी बिल्डिंग वाले कुछ इस तरीके के डंबल्स रहते हैं, ठीक है. सो ये कहीं पर एक हाइट पे ऑलरेडी था एंड इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, और एक हाइट से ये फॉल करता है. वो फॉर हमें जो हाइट गिवन है दैट इज 80 सेंटीमीटर. और सपोज कि किसी फ्लोर पे ये गिर रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि वो ऑलरेडी एक हाइट पे था और गिर रहा है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो हमें एक्सीलरेशन लेना है अपनी बॉडी का, अपने डंबल का, वो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लेना है, ठीक है. सो हमें डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पर मैंने आपको अलग से क्यों बोला है, क्योंकि डाउनवर्ड हमें गिवन है, वर्ड भी आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है. क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि हमने और भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं जहां पर हमें बोला गया है कि सबसे पहले कोई चीज ऊपर जाती है देन इट फॉल्स फ्रॉम देयर. तो वहां पर उस केस में हम क्या करते थे, अपने डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते थे. बट यहाँ पर क्वेश्चन में वो केस नहीं है. व्हाई नॉट? बिकॉज यहाँ पर हमें गिवन ये है कि ऑलरेडी आपका जो डंबल है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑन अ हाइट, वो एक हाइट पे ऑलरेडी है और फॉल कर रहा है. तो ऊपर जाने वाली तो पिक्चर ही नहीं है. तो दैट इज वाई यहाँ पर जो हम अपना एक्सीलरेशन लेंगे वो डाउनवर्ड तो है बट उसको नेगेटिव साइन से शो करना जरूरी नहीं है, ठीक है. तो आपको ये क्लियर होगा कि क्यों हमने वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है. वी डोंट हैव टू मेंशन दी नेगेटिव साइन देयर, ठीक है. चलिए अब हमें क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि हाइट से फॉल कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका जो रेस्ट पोजीशन है यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है. नाउ इट इज फॉलिंग, सो वी डोंट नो कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो फॉल कर रहा है. सो इन दैट केस हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वी डोंट नो दैट. प्लस हमें जो डिस्टेंस गिवन है, क्योंकि हाइट क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, सो डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है. इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया है, उसे मीटर में कन्वर्ट करके, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाय 100, ठीक है. सो यहाँ पर हमारा मीटर में डिस्टेंस भी आ चुका है, ठीक है. तो चलिए अब ये तो हो गया कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्वेश्चन की फ्रेमिंग है. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा जो डंबल है ये कितने मोमेंटम के साथ फॉल किया है, ठीक है. सो हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ट्रांसफर टू द फ्लोर, उसने फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया है, ठीक है. सो फॉर दी मोमेंटम, अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी एक बार देख लेते हैं. हमें पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ पर मास कितना है दैट इज हमें पता है, बट वी डोंट नो दी फाइनल वेलोसिटी, है ना. सो हमें क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के साथ जाना है, हमें ये बताना है कि गिरने के बाद उसने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया है. दैट इज वाई यहाँ पर जो हम मोमेंटम निकाल रहे हैं वो फाइनल वेलोसिटी के साथ निकालेंगे, ठीक है. चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अगर हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है सो वी नीड टू फाइंड दी फाइनल वेलोसिटी. अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन हमारे पास हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस आ जाती हैं, ठीक है. चलो अब क्या क्या है एक बार इसे फिगर आउट करते हैं. यहाँ से v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है. इसमें अगर हम देखें तो हमें टाइम तो पता ही नहीं है, तो हम v निकाल तो सकते हैं बट जब तक हमें टाइम नहीं पता v निकालने हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है. सो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है. उसके बाद एक हमारे पास आती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. सेम प्रॉब्लम आपको इस इक्वेशन में भी दिखेगी क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास टाइम इंटरवल नहीं है, ठीक है. नाउ कमिंग टू दी लास्ट इक्वेशन वी हैव 2s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो आप अगर देखेंगे जितने हर क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस को रफली एक बार लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं और उसे फिर फिगर आउट करते हैं कि कौन सी सबसे सुटेबल है. तो आप इस केस में भी देखेंगे हमारे पास s भी हमें गिवन है, वी ऑल्सो नो दी u दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट v. तो इसलिए हमारी जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज सुटेबल, ठीक है.
चलिए मूव करते हैं हम अपने थर्ड इक्वेशन के साथ। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2as इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अपनी वैल्यूज पुट कर दीजिए और मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। क्या है यहाँ पर, 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें 10 गिवन है और s हमें कितना गिवन है, 0.8 मीटर्स। इसको हम भूलेंगे नहीं कि हमें मीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, अदरवाइज हमारे आंसर में मिस्टेक आ सकती है। चलिए उसके बाद वी डोंट नो द b, ठीक है, तो हम इसे b स्क्वायर लिख देते हैं। एंड बिकॉज हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, 0 था, रेस्ट पे था, तो दैट मीन्स कि 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। सो यू कैन सिंपली राइट देयर 0, ठीक है। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो दिस वुड बी 10 को अगर 8 से 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे ये 8 बन जाएगा और उसके बाद 8 को 2 से करेंगे तो दिस विल बी 16 और यहाँ पर आ जाएगा v का स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ रही है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दी मोमेंटम। सो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास मास कितना गिवन है, दैट इज 10 एंड वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई है, 4। एक बार चेक कर लेते हैं, मास हमारा 10 kg है और वेलोसिटी कितनी है, 4, ठीक है। सो कितना हो जाएगा हमारा 1040 kg मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा कितना आता है, मोमेंटम, दैट इज 40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको समझ आया किस टाइप से हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो बिल्कुल भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, चाहे आप 8 चैप्टर में हो चाहे 9 चैप्टर में हो। इनफैक्ट इसके बाद अगर हम ग्रेविटेशन पे मूव करेंगे, उसके बाद वर्क एनर्जी पे मूव करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स में सेम क्वेश्चंस में हमारे ये फॉर्मूलेस लगने वाले हैं, ठीक है। सो इसलिए इन इक्वेशंस को अच्छे से लिख के आप बार बार हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये याद होने वाली है, बिकॉज ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अप टिल देन बाय।